नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। इटावा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के जिलाध्यक्ष संजेश कुमार ने किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी इटावा को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बेमौसम बारिश से हुई फसल नुकसान की भरपाई की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई है। इसी के साथ ही न्याय पंचायत स्तर पर खरीद केंद्र खोलने, किसानों को उचित मूल्य दिलाने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही गई है। संगठन ने सरकारी ट्रक रोड और नालियों पर हो रहे अवैध कब्जे हटाने की भी मांग की है। वहीं ग्वालियर बरेली हाईवे पर ग्राम बख्तियारपुर स्थित टोल प्लाजा को 30 किलोमीटर के दायरे में होने के कारण तत्काल बंद करने की मांग रखी गई है। इटावा से रानू दीक्षित की रिपोर्ट। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया सर। 11 सूत्रीय मांगे हैं मेरी, और इनमें हमारी पहली मांग ये है, बेमौसम जो बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, किसानों का तुरंत अभी सर्वेक्षण कराया जाए। 72 घंटे के भीतर जवाब चाहिए हमें, और यदि जवाब नहीं दे पाते तो वो जिला प्रशासन जाने, उनका काम जाने क्या होगा। दूसरी मांग, न्याय पंचायत स्तर पर खरीद केंद्र बनाए हैं, जिससे किसान अपने नजदीकी गेहूं धान बेच सके। यहाँ मंडी तक जो मंडी में कांटे लगे उन्हें तत्काल हटाया जाए। यहाँ सब व्यापारी की जाते हैं, और नहीं तो उनकी 1 साल की जांच करा दो, सारे के सारे अधिकारी जेल में होंगे। तीसरी मांग है तो सभी सरकारी खरीद केंद्रों पे व्यापारी और कर्मचारियों की मिली भगत, ये छिपी नहीं है, जांच करा दो, पता लग जाएगा। चौथी मांग है सत्यापन की प्रक्रिया। सत्यापन में इतना किसान को परेशान किया जाता है, मुझे कहता है अपने ऐसी तैसी में जाए धान और गेहूं, जो डरा अपना कागज, हम तो अपने प्राइवेट बेच लिए। तो शासन की मंशा है वास्तविकता किसान को लाभ पहुंचाने के लिए, तो प्रशासन ने फिर इसमें हिलावाली क्यों करता है। मैं कहना चाह रहा हूँ इस जिला पूर्ति अधिकारी से, जिला विपणन अधिकारी से, कुछ नहीं देखता ये। और जिला पूर्ति अधिकारी भी ये महिला है, गैस की और बहुत ज्यादा किल्लत चल रही है, कुछ नहीं देखती है। गैस में जाती है और इनके कर्मचारी में जेब गरम करके चले जाते हैं। मेरे सामने का वाक्य है, वहां गए ये HP गैस से संपन्न हुई है गैस मंडी में, शकुंतला में, नगर में, और यही हुआ, कुछ भी चेक नहीं किया। मैं वही था, मैंने कहा इनका फ्लोर टेस्ट करिए कि कितने सिलेंडर है, कितने गायब है, कुछ भी नहीं चेक किया। उनके कर्मचारी बताते हैं हंस रहे खड़े रहे, जिला पूर्ति अधिकारी खुद भी हंस रहे क्यों खड़ी। बहुत संवेदनहीनता का वहां परिचय दिया था। आखिर हो क्या रहा, जब सरकार की मंशा है किसान को लाभ पहुंचाने के लिए, सरकार ये चाहती है कि हमारी जनता सुखी रहे, तो इन अधिकारियों को क्या जोर पड़ता भाई, कि सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे। मेरे मुख्यमंत्री से मांग है कि ऐसे अधिकारियों को सचिवालय में सम्मत कर लो, बाबूगिरी का काम करने लगे, जो अधिकारी लायक है ही नहीं तत्काल। इससे पहले मैंने कई बार ज्ञापन दिया, कोई उनको सुनवाई नहीं हो रही। उन ज्ञापनों को मुझे जवाब चाहिए। अभी जिन्होंने ज्ञापन लिया, माननीय साहब ने, मैंने, और DM साहब DC में व्यस्त है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहे, तो उन्होंने कहा कि आपकी बात पहुंचाई जाएगी। जिला अध्यक्ष जी, बेमौसम बरसात के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो गई, इस पर क्या कहोगे सर? किसानों की फसल तो बर्बाद हुई, किसान ही बर्बाद हो गया। किसान बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, किसान अपनी दवाई नहीं करा पा रहा, किसान ने जो कर्जा लिया होगा व्यापारियों से वो नहीं चुका पा रहा, किसान खाद के पैसे नहीं दे पा रहा। इधर बैंक वाले और परेशान कर रहे हैं, वसूली में लगे। तो ये भी मांग रहे हैं कि वसूली अगली फसल तक रोकी जाए। जब तक अगली फसल किसान न बेच ले तब तक कोई वसूली नहीं होगी। अगर कोई अधिकारी जाता है वसूली करने, तो उसके साथ क्या होगा वो खुद में जिम्मेदार है। मैंने कह दिया किसानों को, इनको भाई अपने घर में बंद कर लो, चाय नाश्ता कराएंगे प्यार से, वो कोई दिक्कत नहीं, बाकी दादागिरी करेंगे तो उनसे भी बात दादागिरी से होगी। किसान हमारे कमजोर नहीं है। और ग्वालियर बरेली हाईवे पर ये टोल है, टोल के लिए 1 महीने पहले ज्ञापन दिया, तो इसमें अब तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। उसका हमें जवाब चाहिए 1 सप्ताह के भीतर। जब जवाब नहीं मिलता तो उसमें बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी इनकी होगी। बिल्कुल अवैध वसूली, इलीगल टोल बना है, 60 किलोमीटर के भीतर बना है। पता नहीं अधिकारी क्या चाह रहे, समझ में नहीं आ रहा। और वहां एक कंपनी छोड़ के भाग गई, दूसरे कितने दिन आखिर किसने संचालन किया भाई, देखना चाहिए।